चलो भाई ध्यान देना कि अपनों ने क्या क्या कर लिया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, प्रत्येक परमाणु पर चार्ज ज्ञात करना ही क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रत्येक परमाणु पर चार्ज ज्ञात करके यदि उसका टोटल करेंगे तो जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअल चार्ज के बराबर होगा। जैसे NO3 माइनस की बात करें या मान लीजिए कि O3 की बात करें तो O3 के ऊपर O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और या इसको क्या बोल सकता हूं, O डबल बॉन्ड O, और क्या बोल सकता हूं, प्लस और माइनस। सही है, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आया, एक पे 0, एक पे +1, एक पे क्या आ गया -1। तो फॉर्मल चार्ज इसलिए ज्ञात किया जाता है ताकि पूरी प्रजाति, पूरे जो स्पीसीज है, ठीक है, कोई यौगिक है, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, वो चार्ज किसके बराबर होता है, प्रत्येक परमाणु के चार्ज के, प्रत्येक परमाणु पर चार्ज के टोटल के बराबर होता है। तो प्रत्येक परमाणु के टोटल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रत्येक परमाणु पर चार्ज ज्ञात करना होगा, तो उस चार्ज की आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इस पे 0 है, इस पे +1, इस पे कितना है -1, टोटल योग कितना आ गया 0। वो किसके बराबर होगा, वो ओवरऑल के बराबर होगा। समझ आएगा। तो ओवरऑल निकालना है तो आपको प्रत्येक प्रजाति के ऊपर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, चार्ज ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। समझ में बात, ठीक है। इसे निकालने के लिए अपनों ने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बोला था, यदि स्ट्रक्चर दी गई हो, स्ट्रक्चर दी गई हो तो फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि अपने को फॉर्मल चार्ज क्या हो, यदि अपने को स्ट्रक्चर नहीं दी गई हो, स्ट्रक्चर नहीं दी गई हो तो अपने क्या करेंगे, जो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सबसे स्थायी अनादि संरचना से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, सबसे स्थायी अनादि संरचना के लिए निकालेंगे। अपने ने ये बोला था, जैसे फर्स्ट ए में अपने एग्जांपल लिया था N3 माइनस, N3 माइनस के कितने कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 3 बनी थी। N ट्रिपल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड N हो जाएगा, या इसे क्या बोल सकता हूं, N ऐसा होगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा N-2। या फिर क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, यहां पे रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, N N और N, ये इधर आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, ये बॉन्ड इधर से क्या होगा ब्रेक होगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जस्ट ऊपर वाली अपोजिट हो सकती है। थर्ड कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे -2, इस पे क्या होगा +1। इस टाइप से 3 सेट बनते हैं, एक 0 +1 -2, एक -1 +1, एक -1 -2 +1, एक कौन सा 0। ये बात समझ आई। तो इसके थ्रू अपनों ने समझा था कि सबसे स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें चार्ज क्या हो, फैला हो, जिसमें चार्ज क्या हो, फैला हो। चार्ज फैला किसमें है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, सेकंड में। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फैला हुआ चार्ज होगा उसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है सर, K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R होता है। और स्टेबिलिटी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, दूरियां क्या होगी ज्यादा होगी, चार्ज फैला हुआ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। इसका मतलब एनसीईआरटी में 3 लाइनें लिखी हुई है, उन लाइनों में क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मल चार्ज हेल्प करता है, मदद करता है, किसमें किसमें मदद करता है, सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को ढूंढने में, सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को ढूंढने में। फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सी, सेकंड। और जिसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो उस स्ट्रक्चर में भी मदद करता है जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। और तीसरी चीज में कौन सी हेल्प करता है, तीनों लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कभी स्टेटमेंट हिसाब से आ जाता है तो दिक्कत होती है आपको। तीसरी बात ये लिखी हुई है कि सबसे जिसमें फॉर्मल चार्ज सबसे कम हो उस स्ट्रक्चर को ढूंढने में भी मदद करता है। क्योंकि फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो तभी क्या देखोगे, सबसे कम फॉर्मल चार्ज किसमें, फैला हुआ चार्ज किसमें, तो सेकंड में। तो 3 चीजों में हेल्प करता है। पहली कौन सी बात, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। दूसरी कौन सी बात, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रक्चर, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्ट्रक्चर। तीसरी कौन सी, लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज वाली स्ट्रक्चर। 3 बातों में हेल्प करता है। बताइए फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज होता है क्या, रियल चार्ज तो कौन सा है 0, जबकि फॉर्मल चार्ज कितना है 0 +1 -1। तो फॉर्मल चार्ज को रियल चार्ज, तो ये आपको वैसे तो 4 बातें होगी लेकिन 3 बातें एक साथ कंप्लीट होती है और एक बात अलग से कंप्लीट होती है, फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज
नहीं होता। तो ये बात अपने आप याद हो जाएगी यदि आपने समझा है तो, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। रटने वालों के लिए नोट्स में लिखाई देता हूं, तो वहां से रट लेना। समझने वालों के लिए मैं समझाता भी हूं और आपको कोशिश भी करता हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो इसके बाद अपने देखते हैं, मैंने बी रूल लिखाया था। बी रूल बताइए, लिखाया मैंने? बी रूल लिखाया था क्या? सेकंड में बी लिखाया नहीं लिखाया? नहीं लिखाया कि यदि, क्या लिखाया है? यदि सभी अन्नादेय संरचनाएं समान रूप से स्थायी हो। तो बी रूल में मैंने क्या लिखा है? यदि सभी अन्नादी संरचनाएं समान रूप से स्थायी हो। ठीक है, तो अपने फॉर्मल चार्ज बताएंगे वो किससे बताएंगे? हाइब्रिड से, संकर से बताएंगे। किससे बताएंगे? संकर से अपने फॉर्मल चार्ज बताएंगे। या फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, वो कौन सा फॉर्मल चार्ज निकालेंगे? एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। कौन सा? एवरेज। इस बातों का, इसका क्या मीनिंग है करके देखते हैं अपने। सही है, चलो देखिए, अपने को बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज, अपने को बोल रहा है फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर बताइए। किस किस का बताना है ऐसा अपने को बोल रहा है। सबसे तीन स्ट्रक्चर है, ये तीन अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। इनके अन्नादी संरचनाएं भी इसकी दी हुई है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक का ध्यान रखना। ठीक है, पहली कौन सी होगी? कार्बोनेट होगी। सबसे पहली कौन सी उठाते हैं? कार्बोनेट। दूसरी है CO2, तीसरी है ओजोन, और चौथी अपने है तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, नाइट्रेट वगैरह। तो चार, यदि चार की तो अन्नादी संरचनाएं आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकायदा लिखी हुई है, बनाई हुई है। समझ गए? चलो, और इनको तो अन्नादी संरचनाएं बना करके करेंगे, बाकी इसके आगे मैं डायरेक्ट करा दूं अपने आप। इन चारों को समझ लेना। अन्नाद आपको हमेशा डिफिकल्ट लगता है, कम से कम एक अच्छा बच्चा होगा, प्रैक्टिस करने वाला बच्चा होगा, घर पे जाके और नहीं तो रटपट के प्रैक्टिस कर लेगा, और बाद में एक बार याद होने के बाद में चीजें समझ में भी ज्यादा अच्छी आ जाती है। समझ गए? तो इनको ढंग से समझना बेटा। इसमें आपको तकलीफ होती है, क्योंकि हमें भी कभी तकलीफ होती थी, तो आपको भी तकलीफ तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए बनाने का तरीका क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन? कार्बन, जो नंबर में क्या हो? कम। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज के बारे में कि ये बनाया तो ये क्यों बनाया। सही है, ओके। ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। माइनस किस पर आएगा? ऐसा नहीं बोलना हाई एन पे, ऐसा बोलोगे तो कभी फंसोगे नहीं। ठीक है ना? किस पे आएगा? हाई एन। फिर दिमाग अपने आप बोल देगा कि हाई ईएन कौन है? कार्बन से ज्यादा है, सेकंड मोस्ट ईएन, तो इसलिए इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। फिर बात आती है ऑक्सीजन माइनस कितने बॉन्ड बनाता है? एक। तो इसने कितना बनाया? एक। ये कितना बनाएगा? 2। स्ट्रक्चर सीख के तो इसके बाद तो कोई तकलीफ होती नहीं है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है? कैसे? ये माइनस, या बोल दीजिए ऑक्सीजन माइनस के पास कितने लोन पेयर हो गए? 3, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनस आ गया कितने? 7। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और माइनस आ गए कितने? 7। 6 और 1 ये 7। ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेट पोजीशन पे। कॉन्जुगेट पोजीशन पे होता है तो वहां क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे रेजोनेंस होता है, तो फिर उसको इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करके घर पे करना चाहिए, क्योंकि ना तो केमिस्ट्री में बार बार आता रहता है, तो इस चीज को सीख लेना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अनाद्य ऊर्जा के नाम से आता है, ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज्यादा अनाज चलता है, और अपने भी थोड़ा बहुत आ जाता है। समझ गए? तो ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक दूसरे की संयुग्मी स्थिति पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनाद होगा। अनाद के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? माइनस या लोन पेयर किस साइड जाता है? डबल बॉन्ड की साइड, और डबल बॉन्ड की साइड प्लस की साइड। ये बात तो समझते हो? तो ये माइनस या लोन पेयर की साइड जाएगा? डबल बॉन्ड की साइड। डबल बॉन्ड की साइड जैसे ही आएगा, इधर देखिए ऐसे जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आ गए। ठीक है, तो कैसी अनादि संरचनाएं बन जाएगी? देखिए यहाँ पे C ऑक्सीजन, और ये पहले से एक बॉन्ड था ही था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ गए, ये आगे दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया, ये लोन पेयर वाला, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया। तो ध्यान से गौर से देखिए कि कोई भी एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उससे कितना बॉन्ड बनता है? 1। इस बात को गौर करना, अपने एक एक चीज को करना है एक एक एकदम बिल्कुल गहराई से, एकदम बहुत ही सिंपल बेसिक, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं होता। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको महसूस, एमओटी वगैरह में यदि अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे उस दिन महसूस होगी उस बात का मीनिंग क्या होता है। वहां पे लिखा हुआ है एमओटी में, कभी भी 2 एटम के बीच में या कभी 2 न्यूक्लियस के बीच में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाती है? बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हो जाती है? ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। मुझे बताइए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसका? ऑक्सीजन का, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ऑक्सीजन के दोनों ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना रह गया? एक रह गया अपनी साइड में, एक की साइड आ गया कार्बन साइड में, तो लॉस कितने का? 1 का। तो प्लस कितना? 1।
लगता लोगों को ऐसा है ये तो 2 जा रहे हैं, अरे भाई 2 जा रहे हैं तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ, 1 का, एक तो पास में बैठा ना, और समझ लो, ठीक है। तो एक क्या आएगा, प्लस आएगा, एक क्या आएगा, प्लस, पहले से क्या है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसको फायदा कितने का, 1 का, तो 1 माइनस। अब सोच के देखिए, यदि ये बॉन्ड भी ऐसे कैसे बना दो और ऊपर वाला डबल बॉन्ड ऐसे कैसे बना दो, तो कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे 5, 1 2 3, और यहां पे क्या बन रहा है, डबल, तो 5 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इस बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, लेकिन इधर से फायदा हुआ तो वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस। बात सही है, कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया, सही है ना, ये हो गया। फिर वापस देखते हैं यहाँ पे कि ये वहां पे ध्यान देना कि ये माइनस है, ये किस साइड जा सकता है, इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन माइनस एंड ऑक्सीजन माइनस। और सही है, एक चीज अच्छे से कर लो, ये संरचना बनाने अपने अच्छे से सीख लिया, एक भी अच्छे से सीख लिया तो रेजोनेंस अपने आप समझ में आ जाएगी, रखना। हमेशा 10 किताब पढ़ने की बजाय यूपीएससी कहती है एक किताब पढ़ो और एक को बार बार पढ़ो, एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई तो मैं गारंटी कहता हूं सभी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है, सबसे पहले पहला कदम भी मुश्किल, सबसे पहले बोलना भी मुश्किल, हर चीज पहली बार होती है, हमेशा क्या होती है, मुश्किल, ठीक है ना। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप पार कर दिया आपने हमेशा। यदि क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन में यदि एक बार हाथ चल गया, एक बार क्लिक कर गया, आंसर हमेशा आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एक बार अच्छे से सीख के बाद में दिक्कत नहीं होने वाली। फर्स्ट सेकंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, तीनों ही देखिए, एक में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड ऐसे, और सभी पे 2 ऑक्सीजन पे माइनस, 2 ऑक्सीजन पे माइनस, 2 ऑक्सीजन पे माइनस, इक्वल स्टेबल या फिर अलग अलग स्टेबल है, इक्वल स्टेबल। और पहले वाली एजाइड में क्या थी, अलग अलग स्टेबल। तो फॉर्मल चार्ज दिया था वो किससे दिया था, मोस्ट स्टेबल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सभी इक्वल स्टेबल है, तो जो फॉर्मल चार्ज का आंसर दूंगा वो क्या आंसर दूंगा, हाइब्रिड से, संकर से, किसे दूंगा, संकर से, ओके। या फिर किसे दूंगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज, क्या दूंगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज। कार्बोनेट में ये भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी कार्बोनेट की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 3। अब आपको हाइब्रिड बनाने का मैं एक आपको तरीका बताता हूं, उम्मीद है कि आपको वैसे आता होगा, ऑर्गेनिक में अच्छे से कराया जाता है। आप क्या कीजिए, जो है वैसे वैसे बना दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतना काम कर दीजिए, ठीक है। जो एक एक बार हमेशा हो रहा है, इन सीओ बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बन रहा है, सिंगल तो हमेशा ही बन रहा है, सिंगल बन रहा है, सिंगल बन रहा है, सिंगल बन रहा है, सिंगल तो हमेशा ही बन रहा है, तो सिंगल तो बना दो। यहां पे भी क्या बन रहा है, सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल तो हमेशा ही तीनों के बीच में बन रहा है। ये पाई बॉन्ड है, एक बार बन रहा है, 2 बार नहीं बन रहा, कुल मिलाकर के एक पाई बॉन्ड है, कितनी जगह फैल रहा है, 3 जगह। कितनी जगह फैल रहा है, 3 जगह। देखिए यहां फैल रहा है, ठीक है, यहां फैल रहा है, यहां फैल रहा है, 3 के बीच में भटक रहा है। मैं एक पाई बॉन्ड का लड्डू है, एक पाई बॉन्ड का लड्डू है, 3 बच्चों के बीच में बांटूंगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, कितना आएगा, 1/3, ठीक है। तो 1/3 पूरा 1 है या आधा अधूरा है, पूरा 1 होता तो एक डंडा लगा देता, आधा अधूरा तो क्या लगाऊंगा, डॉट डॉट, क्या लगाऊंगा, सही है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, ओके। और ये -2 चार्ज है, ये भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। -2 कितने में फैल रहा है, 3 पे, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, -2/3, -2/3 और -2/3, कोई दिक्कत किसी को, और सही है, ओके। अब अपने से बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, चल तुम बता, बता बेटा जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं आता तो नाम बोल दे, नहीं आता बता सकते, हाँ बॉन्ड ऑर्डर, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है बस, अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है, मैं बोल दूं कि ये बोतल क्या चीज है तो बोलेगा सर कोई भी चीज डाल दो, सिर्फ लिक्विड टाइप की चीज डाल दो, ऐसी टाइप की, और सिलेंड्रिकल शेप है उसको अपने बोतल बोलते हैं, सब कुछ बोल सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है, क्या भला है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बंदों का कर्म, ये तूने रटा हुआ शब्द है, बंदों का कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, ये O2 लिख दिया, O डबल बॉन्ड O लिख दिया, तो बंदों का कर्म क्या है, क्या है बंदों का कर्म। चलो मैं ये पूछ लूं तेरे से, बंदों की संख्या क्या है, इसने खड़ा हो बेटा,
इसने ये बता दिया कि बंधों की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन इससे ये पूछा गया कि बंधों का क्रम क्या है। इसे बोलते हैं रटना। आपने 12 सालों तक रटा है, तो बार बार बोल रहा हूं कि ये रटना बंद कर दीजिए, चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। बंधों का क्रम और बंधों की संख्या तो एक ही होती है ना। क्रम मतलब संख्या, और सही है। ओके, तो मैंने बार बार बोला है कि, और बॉन्ड ऑर्डर मैंने बहुत बार बोला है, तो पहली बार में सुनते क्यों नहीं हो? लेकिन सुनते तो वो तो काम कान सुनने करता है, लेकिन उसको समझी इस ये कभी नहीं समझ में आएगा। ऐसे आप बैठे रहोगे, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर होता है बंदों की संख्या, एक बार सुन लिया, ठीक है। इससे जीना पड़ेगा। जीने का तरीका ये होता है, अच्छा यार मुझे ये बंदों की संख्या, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है यार, ये मैं पहले तो और तरीके से करता था, बंदों का क्रम ऐसे बोलता था, लेकिन ये तो बहुत आसान सी चीज है। मतलब बंदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब मैं पहले कुछ और तरीके से करता था, एक्चुअल में क्या चीज होती है, बंदों की संख्या होती है। अच्छा यहाँ पे तो 2 ही बंदों की संख्या है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। ये दिमाग को इस हिसाब से समझाओगे, इन्वॉल्व करोगे सब्जेक्ट को अपने आप में कि नहीं मैं पहले ऐसे करता था, मैं अब ऐसे कर रहा हूं, तो ये चीज ज्यादा बेटर है। खुद इस देखो, एक ये भी एक स्टूडेंट, ये एक इंसान ही है, आप जैसा ही है, और पढ़ने वाला भी, ये भी ध्यान रखना। इसे बंदों का क्रम है, एक टर्म की तरह से रट लिया, वो तो कर सकता है, लेकिन बंदों की संख्या नहीं कर रहा। आसान कौन सा है, बंदों की संख्या, जबकि ये बता रहा है बंदों की संख्या नाम से, ये आंसर दे रहा है, यही बच्चा आंसर दे रहा है बंदों की संख्या नाम से, लेकिन बंद क्रम के नाम से आंसर नहीं दे पा रहा। रटी हुई चीजें ज्यादातर देर तक नहीं चलती, जा रहा समझोगे तो लॉन्ग टाइम तक चल पाओगे। और ये साइंस है, साइंस का मतलब होता है समझना, समझ गए। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बोलो, बंद क्रम बोलो, या बंदों की संख्या होती है बॉन्ड ऑर्डर, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। आप बैठिए मत, इसको एहसास कीजिए इसका कि होता क्या है। तो बंदों की संख्या होती है, मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पे सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बताया जाता है 2 एटम के बीच में बताया जाता है, ओवरऑल नहीं बताएंगे, वो तो टोटल बंदों की संख्या होगी। बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 2 परमाणुओं के मध्य बंद। आपको सीओ के बीच में एक बंद तो सामने दिखाई दे रहा है, और एक कितना है 1/3। उस पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड था, वो 3 के बीच में बंट गया था, एक के आंसर में कितना आया था बेटा 1/3। तो एक पूरा है और एक कितना 1/3, तो 1 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। बोलो, चाहे ऐसा बोल दो 1.033, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, कोई दिक्कत बेटा से, और पक्का ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.33, किसका, सीओ का, क्योंकि सीओ के बीच में पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा मतलब हिसाब से कार्बोनेट का, पूरे का नहीं पूछता, ये ऐसे पूछता है कार्बोनेट में सीओ का, समझ गए। ओके, फिर करते हैं बेटा दूसरे नंबर करते हैं CO2, ये भी आपके है सिलेबस में। CO2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन बेटा, कार्बन, सराउंडिंग एटम कौन से, ऑक्सीजन। एक बच्चे की तरह आप हमेशा बनाना है तो बनाने का तरीका देखना, सर कैसे करते हैं, ये डबल बॉन्ड हो, पहले सराउंडिंग एटम लिखता हूं, उसके बाद बॉन्ड बनाता हूं। आप क्या करते हो, आपका तरीका ये रहता है C डबल बॉन्ड हो, इसमें उसमें फर्क का ध्यान रखना। ये क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे ऐसे करने लगे, तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपको अगला स्टेप समझ में नहीं आता क्या करना है। लेकिन जैसे सेंट्रल एटम कौन कम संख्या में, सराउंडिंग एटम कौन, ऑक्सीजन, फिर अपने आप दिमाग चलेगा कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, सराउंडिंग है तो 2 बनाएगा, ये भी कितने बनाएगा 2, कोई दिक्कत सीखो, ठीक है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, कितने 6 में से बॉन्ड कितने बना रहे हैं 2, जो बच गए कितने 4 से लोन पे कितने 2, सिंपल है ना। अब मान लीजिए किसी को लोन पर निकालना नहीं आता, तो मेरी लैंग्वेज को डायरेक्ट लिख ले कॉपी में, हमने तो खुद लिखते थे बेटा, आपकी तरह होते थे, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं मैं। यदि कोई चीज हमें भी लोन पर पहली बार, तो हमें भी नहीं निकालने आती, तो ऐसा लिख लिया कि हाँ कैसे कैसे निकालते। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने काम में आ गए, उसके बाद बच गए उनका जोड़ा, सही है। ओके, यहां पे भी सिमिलर कितना हो जाएंगे, ये बताइए, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड तो बिल्कुल पास में, लेकिन ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पे, एक छोड़ के एक पोजीशन। जैसे ये गुड़िया इस गुड़िया के क्या होगी, कॉन्जुगेट पोजीशन पे, ये बच्चा उस बच्चे के क्या हो गया, कॉन्जुगेट पोजीशन पे। एक छोड़ के एक को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट या स्विंग स्थिति। तो ये लोन पेयर इसको छोड़ करके यहां पे आ जाएगा, तो कौन सी स्थिति, और स्विंग में स्थिति पे होता है लोन पेयर डबल बॉन्ड, तो वहां पे क्या होता है, अरे क्या होता है, तो लोन पेयर किधर आएगा, हर चीज बताएगी लोन पेयर की साइड, डबल की साइड, क्योंकि डबल बॉन्ड की ईएन क्या होती है ज्यादा, और डबल बॉन्ड से ज्यादा किसकी, प्लस की, और ईएन का मतलब होता है खींचना। तो लोन पेयर किस साइड आएगा, डबल बॉन्ड की साइड, सही है। तो ये इधर आएगा, तो सीधी सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, सही है।
तो जैसे कैसे बनेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, जाने वाले पे प्लस, आने वाले पे माइनस। लेकिन 3 ये बन गए। यदि मैं इसको ऐसे 2 बना दूं तो 5 बॉन्ड तो कार्बन हम नहीं बना सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड के कितने बना सकते हैं, 4। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। ये बॉन्ड जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक करने का मतलब हो गया कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लो। जैसे ही मैं उसका छीन लूंगा तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं रहेगी तो फिर बॉन्ड भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का। ऑक्सीजन का फायदा कितने का, 1 का, तो -1। और सबको मालूम, और एक ही बॉन्ड बचेगा, और सबको मालूम है ऑक्सीजन माइनस कितने बॉन्ड बनाती है, 1। सही है। इससे आपने छीना तो इस पे क्या आ गया, क्या आ गया, प्लस। सही है, और सही है, ओके। और हाँ, और इधर आया तो क्या आ गया, इस पे माइनस। 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ये कौन सी बेटा, दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तीसरी क्या बनेगी, जरूरी थोड़ी है इसका फ्लो इधर ही हो, इसका फ्लो इधर भी तो हो सकता। तो इसकी जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट। अपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा, सी ऑक्सीजन, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस होती है वो ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से अनपेड कितने, 2s2 2p4, 2s2 एक डब्बे में 2, 2p4 2p4, 1 2 3 और 4, अनपेड कितने, 2 2 1 1, अनपेड 1 1 वाले कितने, 2 अनपेड किसमें, ऑक्सीजन में। इसलिए जितने अनपेड उतने बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2। लेकिन ऑक्सीजन माइनस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अनपेड कितना बचा, 1, तो 1 बॉन्ड बनाएगी। अब वापिस देखिए, ऑक्सीजन में अनपेड कितने, 2 2 1 1, 2p4 में 2 1 1, ऑक्सीजन प्लस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये चला जाएगा तो कितने, 3 1 1 1, अनपेड कितने, 3, ऑक्सीजन प्लस कितने, 3 बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी बन गई, 3। कितनी बन गई, 3। अब यहाँ पे वापिस देखिए, ध्यान लगाइए यहाँ पे, इसकी मुझे हाइब्रिड, क्योंकि तीनों इक्वली वैसे स्टेबल है। सही है। और यह स्टेबल उसको मानते हैं, किसको मानते हैं, जिसपे चार्ज ना हो। किस पे नहीं है, इस पे। तो आंसर किससे देंगे, इसी से देंगे। फॉर्मल चार्ज कितना, 0। अरे सही है, ओके, कोई दिक्कत किसी को, ओके। तो ऐसे हो जाएगा। तो इसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात आती है किसकी, थर्ड की, वो है ओजोन। कौन, ओजोन बना चुके हैं, वापिस बना रहा हूं, ओ, ध्यान देने यहाँ पे, ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ बना चुका हूं। तो अब वापिस डिटेल से नहीं समझा रहा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तुरंत किस में कन्वर्ट, प्लस माइनस कोवेलेंट में। ऐसे मत बोलना कोवेलेंट में, ये बोलना प्लस माइनस कोवेलेंट में। जब भी आदत लगे दिमाग को हमेशा अच्छी लगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस। सही बेटा। ये माइनस प्लस के बीच में क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये इधर क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो वापिस देखिए, दूसरा देखिए, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन देने वाले इस पे प्लस, और इस पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। या वरना ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड बन गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जरूर थोड़ी कोऑर्डिनेट यही बने, इस साइड बन गया तो इधर डबल बॉन्ड, तो देने वाले प्लस, लेने वाले पे माइनस। दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, फर्स्ट ये और सेकंड ये। इसकी अपने को हाइब्रिड बनानी है। हाइब्रिड का सर ने तरीका बताया था, जो है वैसे वैसे रख दो। सही है। जो पहली बार एक बार काम हो रहा है वो हमेशा कर दो। सिंगल बॉन्ड तो बन ही बन रहा है, सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहा है। डबल बॉन्ड के अंदर भी तो एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही बन रहा है, कोई दिक्कत। एक पाई बॉन्ड है, एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा। यह बोल दीजिए एक पाई बॉन्ड कितने पे फैल रहा है, 2 पे, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड 2 पे फैल रहा है, तो एक के हिस्से में कितना, 1 लड्डू है, 2 लोगों में बांट रहा हूं, एक के हिस्से में कितना, कोई दिक्कत किसी को, ओके, 1/2, ठीक है ना, 1/2 मतलब हाफ। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मेरे से पूछ लो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना, बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर कितना, बंधों की संख्या। ओ के बीच में, ओजोन में ओ के बीच में बंधों की संख्या आपको बतानी है। तो एक तो पूरा, और एक कितना है, आधा, क्योंकि पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, वो 2 जगह फैल रहा था, एक लड्डू था, 2 जो लोगों में बांटना है, तो क्या मतलब क्या होगा, एक के पास कितना, आधा, तो 1 + 1/2। अरे सही है, ओके, 1 + 0.5 1.5, कोई दिक्कत, ओके, नींद पूरी होगी। अब यहां पे ध्यान देना,
ये बेटा यहां पे ध्यान देना, ये माइनस है, इस पे तो क्या होगा, पूरा प्लस ही होगा, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस। ये माइनस है, कितने ऑक्सीजन पे फैल रहा है, 2 पे, एक के हिस्से में कितना, आधा, माइनस हाफ और माइनस हाफ, ऐसे ही है ना, कोई दिक्कत। पढ़ाई करते हैं तो कितने नखरे होते हैं, रूम में बैठे होते हैं, पड़ोस वाले को बोलते हैं कि तू शोर मत मचा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना, घर वालों को फोन करते हैं, यहाँ पे तो सड़क पे बहुत शोर रहता है, हमारा इस कमरे में मन नहीं लगता, कोई दूसरा कमरा दिला दो, पता नहीं क्या क्या बहाने होते हैं। और मेरे से ज्यादा शायद कभी कभी कौन मचाएगा शोर क्लास में, फिर भी देखो कितनी अच्छे से नींद ले रहा है। मतलब सब के सब बहाने होते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, वो नहीं किया जाता, हमें नींद नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी नींद ले रहे हैं। तो चलो भाई कोई बात नहीं, लीजिए नींद, आपका हक है नींद लेना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, फॉर्मल चार्ज बताना है, क्या बताना है, फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे कितना बेटा, माइनस हाफ, इसमें भी कितना, माइनस हाफ, तो फॉर्मल चार्ज कितना, माइनस हाफ, सही है। ऑक्सीजन पे बताना है, इस ऑक्सीजन माइनस हाफ, इस पे भी माइनस हाफ, ये कौन सा आएगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज, कौन सा है बेटा, एवरेज। और स्ट्रक्चर देके पूछ ले तो 0 + 1 -1, स्ट्रक्चर आपको सामने दे दे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 -1, एवरेज पूछ ले तो एवरेज कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। अरे सही है बेटा, अरे सही है ना, ठीक है। इस पे भी फॉर्मल चार्ज आपसे पूछ ले, कौन सा बेटा, एवरेज, तो कितना हो जाएगा, -2/3, सही है। फोर्थ लास्ट बनाते हैं, फिर डायरेक्ट कराएंगे आपको, NO3 माइनस, सही है। सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम कौन, ऑक्सीजन, सही है। माइनस किस पे, हाई एन पे, हाई एन कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, सिंगल बॉन्ड, सही है, ओके। ये क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। इसके दो तरीके आगे बढ़ने के, दो तरीके, एक पहला तरीका तो सिंपल, जो सिंपल बाद में बताऊंगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हमेशा शब्दों पे बहुत अच्छे से गौर करता है। सर ने एक बार बोला था कि सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो सेकंड पीरियड की हमेशा ही कोशिश कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट करा करके, ऑक्टेट है कंप्लीट करा के। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5, और शेयरिंग वाले भी इसी के, तो 5 और 3 8, ऑक्टेट क्या होगा, पास में क्या है, लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट लोन पेयर। पड़ोसी के पास क्या ऑक्टेट है, तो कौन सा बॉन्ड है, पक्का, या ऐसा बोल दीजिए नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से अनपेड कितने हैं, 3, डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए 2s2 p3, नाइट्रोजन के पास 2s2 p3 3 डब्बे, 3 डब्बे में 1 1 1, अनपेड कितने, 3, तो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, जितने मैक्सिमम अनपेड, तो कितने, 3, सही है। तो नाइट्रोजन के नॉर्मल बॉन्ड तो कितने बनते हैं, 3। इसके अलावा यदि कोई बॉन्ड बनेगा चौथा तो हमेशा कोऑर्डिनेट, 3 बॉन्ड तो क्या बन गए, नॉर्मल, यदि चौथा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा, कोऑर्डिनेट। ये बात हमेशा लागू होती जा रही है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा तरीका बताता हूं, जैसे बनानी हो N2O5, ठीक है, NON, ये N1 क्यों आया है वो ये कभी बाद में बता दूंगा। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड, 1, सिंपल कितने, अरे सिंपल कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, बन गया, 3 तो बन गए। इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा, पक्का, N2O4, N ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सिंपल कितने बनते हैं, 3, चौथा 1 2 3, चौथा कौन सा, नाइट्रोजन के लिए मैं से याद रखोगे ना, रख लोगे तो भला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट को तुरंत किस में चेंज, प्लस माइनस कोवेलेंट में, देने वाले प्लस लेने वाले पे, सही है। ये कौन सी, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको दूसरी बनानी है तो माइनस किस साइड मूवमेंट करेगा, प्लस की साइड, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है। और तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, कुल मिलाकर के पाई बॉन्ड तीनों के बीच में फैलेगा तो एक बार कहां पे आएगा, ऊपर वाले में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस, सही है ना, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी, 3, और सही है, ओके। इसका हाइब्रिड सभी पे सेम टाइप से फैल रहा है, इसका हाइब्रिड बनाना है, एक बार जो जो काम हो रहा है वो हमेशा बना दीजिए, सिंगल तो हमेशा ही बनेगा,
ठीक है, ये बन गया। कितना पाई बॉन्ड है? एक। कितने के बीच में फैल रहा है? 3 के बीच में। एक के हिस्से में कितना? 1/3। 1/3 पूरा, आधा अधूरा किससे? सही है, ओके। अब बताइए कि माइनस चार्ज टोटल कितना? -2। कितने में फैल रहा है? 3 पे। इस पे नहीं आ रहा माइनस, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकालना अपने को, तो इस पे भी -2/3, इस पे -2/3, इस पे -2/, सही है। और इस पे तो क्या आ रहा है? प्लस में, सही है। फॉर्मल चार्ज पूछे, एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज आपसे पूछ ले, एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछ ले तो क्या बताओगे? -2/3। बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो क्या बताओगे? एक बॉन्ड तो है ही है, बॉन्ड ऑर्डर किसका? NO का। किसका? NO का पूछ ले आपसे बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना बताओगे? एक तो है ही है, और एक पूरा, और एक 1/3, तो कितना हो जाएगा? 1.33। और सही है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे पूछता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तीनों में क्या है? क्या है? सेम। हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। क्या कर रहे हैं? हाँ? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो बेटा ऐसा क्यों करते हो खुद के साथ? इससे फायदा क्या है भाई? बिना मतलब ताली कौन बजाता है, मालूम है ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? यार कि आप लोग, अरे मैं आपको बात आता हूँ, आप है ना ऐसे ना, यदि अभी नहीं समझे ना, आपकी उम्र हो चुकी है समझने वाली। जो भी करना आपको बार बार बोला है, जो भी किसी ने तूफान खड़ा किया 18 से 25 के बीच में किया है, हमने भी हमारा काम किया था 18 से 25 के बीच में किया था, वो मेहनत ही आज काम आ रही है। सही रास्ता पकड़िए। हाँ, कुछ पढ़ रहे हैं तो मतलब पढ़ना तो चाहता है, तो फिर सही रास्ते से, सही वे से पढ़िए, सही प्रोसेस से पढ़िए, काम आएगा आपके, वरना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है ये। ठीक है ना? चलो एक बात काम की बात है, इसके साथ ही बता देते हैं आपको कि दिवाली पे घर कौन कौन नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि दीपावली पे घर जरूर जाइए। समझ में? क्या आप, मैं ना देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं। ठीक है, जो होता है हकीकत, अरे सुनिए, मैं हमेशा हकीकत बात करता हूं, हमेशा स्टूडेंट के फायदे की बात करता हूं, क्योंकि हमें भी इस बात पे गर्व होता है कि आप आगे निकलते हो, हम दम भर के कह सके कि ये हमारा बच्चा है भाई। ठीक है ना? ओके। ये हमेशा आप भी कभी, आप में से गारंटी कहता हूं कि 2-4 तो लोग पक्के टीचर बनेंगे, किसी न किसी वजह से बनेंगे, कोई सरकारी टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई हो सकता है कोचिंग पढ़ाने, अलग अलग टीचर बनेंगे, 100% बनेंगे। आपको भी ये करीबन 8-9 साल बाद एहसास होगा कि टीचर की क्या वैल्यूज होती है, और वो कितना सोचता है अपने बच्चों के बारे में। कुछ बनता है, खुद बनता है, तब पता चलता है कि क्या वैल्यू होती है। समझ में एक बात? ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, ध्यान देना यहाँ पे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने भी इन बेंचों पे पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि आपका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा था। एज ए टीचर होते मुझे अच्छे ढंग से मालूम है आपका बेस्ट टाइम था, सबसे अच्छे नंबर आए थे, सबसे अच्छे खुश थे, वो था फर्स्ट मंथ। सबको मालूम है यार, जो पहले मंथ था, पहला टेस्ट था, उसमें सबसे अच्छे नंबर आए थे, लगभग 80% बच्चों के ऐसे ही हुआ था। ठीक है, सबसे बेस्ट स्कोर किया था उन्होंने, सबसे ज्यादा खुशी हुई थी आपकी, क्योंकि घर से आए थे, जुनून था, काम था, दिमाग में एक चीज थी कि कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप हमेशा ध्यान लगाते थे। समझ गए? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खुद को बाकी चीजों से जकड़ लिया खुद ने, मोबाइल है, फलाना देख पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है ना? 50 चीजें हैं यहाँ की, मोह माया, वो विश्वास उठता है, वो वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिए कि वापिस यदि आप घर जाओगे, दीपावली पे घर जाओगे, तो क्या होगा कि वहां पे अपने माँ को देखोगे, बापू को देखोगे, काम करते हुए देखोगे, वो कभी बिना थके काम करते रहते हैं। थकते जरूर है लेकिन फिर भी काम करते रहते हैं। उनकी रियल लाइफ को देखोगे तो अंदर एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है कि नहीं? हकीकत दुनिया वो है, जैसे मूवीज देखते हैं तो एक बार तो अच्छा जोश आता है मूवी को देख करके, ठीक है, लेकिन हकीकत दुनिया तो अलग होती है ना। वैसे ही घर जाओगे, अरे भाई सुन लो यार, देखना कि घर जाओगे तो हकीकत देखोगे बेटा कि हकीकत क्या है, तो वापस आएगा, बूस्टअप होके आओगे अंदर से। रियल मोटिवेशन बेटा वही होता है, उससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आपको पर मंथ अच्छे से भेजते हैं, कमाई करके भेजते हैं। ठीक है, तो रियल मोटिवेशन है घर जरूर जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, घर जाओ
तो बिना किताबों के बिना कुछ करके लेके जाना, क्योंकि पढ़ाई नहीं होने वाली वहां पे कोई, ठीक है। तो इसलिए एकदम रियल बात करते हैं, जो होना है वो बात करते हैं। वरना अरे वरना छुट्टियां मिलती है तो बच्चा सोचता है कि मैं ये भी किताब ले लूं, वो भी किताब ले लूं, ठीक है ना। सारी किताबें लाद के ले जाता है, एक अक्षर नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो वजन ऐसे ही उठाएगा तो वो 2 दिन तो कंधा दर्द करेगा, तो वो सोचेगा छुट्टियां खराब होगी वगैरह, और घर वाले भी बोलेंगे तो इतनी किताब लेके क्या पढ़ता, तो एक नहीं है, ठीक है। इससे तो अच्छा है कि मोबाइल में आप क्या करो, पीडीएफ ले लो और एक रफ रजिस्टर ले लेना और उसके अंदर लिखते जाना। किसी के अंदर ज्यादा ही चूलो तो मतलब क्या हो कि नहीं पढ़ना ही मुझे, तो एक कोई भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ बना लेना, ठीक है। और उसको साथ में एक रफ कॉपी ले लेना। ट्रेन में जाओ, जाते वक्त बस में जाओ तो भी देखते जाना। अब ट्रेन में जाओगे तो आधे टाइम सोओगे, आधे टाइम क्या करोगे, मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे। तो उसके मुकाबले आपको है ऐसा पढ़ने का जुनून ज्यादा ही है, आपको लगता है कि आप घर पे ऐसे तूफान खड़ा कर दोगे, तो आप ट्रेन में जाते वक्त ही कर लेना। मोबाइल में उस देखने बजाय मोबाइल में आप फोटो देखते हो, वैसे क्या देख लेना, पढ़ते पढ़ाई करते चले जाना, आते वक्त भी करते चले आना। 2 दिन तो वैसे ही बन जाएंगे आपके, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। और घर पे 3-4 घंटे आपको लगता है कि आप कर लोगे तो 4 घंटे पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ कि नहीं पढ़ पाओगे वापिस एकदम जितने आप यहाँ पे करते हो ना, एकदम ऐसे हुआ हुआ करते हो, ठीक है। जितना करना है एक बार घर पे जाकर के एकदम मजे से दोस्तों के साथ में, पुराने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में खूब सारा एंजॉय करके आना, ठीक है। ताकि ऐसे लगेगा हमने छुट्टी बना ली, अब ब्रेक ले लिया, अब मजे से काम करते हैं। तो वापिस आओगे एकदम बूस्टअप होके आओगे, घर से खूब सारा मोटिवेशन लेके आओगे वापिस। कम से कम और नहीं तो 2 महीने तो बहुत अच्छे निकलेंगे। यदि बाद में सोचोगे घर जाने का तो बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो 2 महीने ना आपके भी है, डिप्रेशन से, जनवरी और फरवरी का डिप्रेशन आपको गायब करना है माइंड से। एक बात को ध्यान रख लेना, चाहे आपको कोई कितना ही मोटिवेट कर दे, कुछ भी कर दे जनवरी फरवरी के टाइम में, यदि आपके नंबर नहीं आएंगे, काम नहीं अच्छा होगा, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ आपको जो संतुष्टि होगी सिर्फ काम करने से और नंबर आने से संतुष्टि होगी। उसके लिए सबसे जरूरी है ये 2 महीने, इसमें जो कर सकते हो वो कर लेना। पहले बोल रहा हूं, जनवरी फरवरी में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा एकदम से। आपको एक ओवर में पता चला कि 25 रन बनाने तो आसान नहीं होते, तो लास्ट मंथ में जाकर के एकदम से स्कोर ऐसे करना आसान नहीं होता। करना है तो अभी कर लेना, अभी जाग जाना और सही प्रोसीजर उसके उसके अकॉर्डिंग चल लेना भाई, ठीक है। मेरा तो ये मानना है। और यदि यहाँ पे कोई रुक गया, वो सोचता है कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इस बात को ध्यान रख लेना कि ये कोटा शहर है, ये बच्चों की वजह से है, ठीक है ना। और इसमें बच्चों की जो भी है सब कुछ बच्चों का है, यहाँ पे जो भी माहौल है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वहां में यहाँ पे नीट और जेई गुली हुई हो, बच्चों की वजह से गुली हुई है। ऑक्सीजन के मुकाबले नीट जेई ज्यादा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बच्चे नहीं होते तो ये शहर काटने को दौड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। इतना सुनापन लगता है ना, ऐसे जैसे लगता है कि एक अनजान कोई रास्ता होता है जिसपे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, एक डर सा होता है ना। तो अजीब सी इतनी बोरियत, इतनी दिमाग खराब हो जाएगा ना आपको, पूछिए मत। आप भले ही यहाँ पे रह जाओगे, न तो पढ़ाई होगी न कोई बात, सिर्फ मोबाइल देख पाओगे, समझ में एक बात, ठीक है। और कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ बहुत बुरे बुरे रुक गए, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, ठीक है। ये रियल बात है। भले आपको कोई हो सकता है कि एक सर और ऐसे आ जाए, वो आपको ऐसे बोल दे कि बेटा यही टाइम है, यही पढ़ने का, बूस्टअप कर दे आपको, लेकिन रियलिटी ये होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ जाकर। हाँ, एक्सेप्शनल केस एक आध आ जाए तो वो अलग कहानी है, बाकी आपकी मर्जी जो करना है कर लेना, ठीक है। इस पे ध्यान लगाइए। NO3 माइनस हो गया। अब ध्यान देखिए यहाँ पे, अरे सल्फेट क्या हो गया, सल्फेट। सल्फेट के लिए भी अपने को बोल दिया फॉर्मल चार्ज निकालना, और क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले चलो देखो, अपने जो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर थी बेटा वो 4 की थी, मेन तो 3 की थी शुरू वालों की, लेकिन फिर भी नाइट्रेट इंपॉर्टेंट होता है, उसकी मैंने आपको बना दी। बाकी का काम करना है, उनमें भी ये काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बाकी के लिए तो जो अभी बता रहा हूं एकदम शॉर्ट से बता रहा हूं, वहीं से करना है। इसकी स्ट्रक्चर तो आपको बनानी आती है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन बेटा, कौन बेटा, सल्फर, सही है। सराउंडिंग एटम कौन, ऑक्सीजन, कौन बेटा, ऑक्सीजन। माइनस कितने बेटा, 2, किस पे, माइनस माइनस, ऑक्सीजन माइनस कितना बॉन्ड, एक एक, और ये कौन, डबल बॉन्ड। यदि आपको एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज कैसा निकालना है, एवरेज, ठीक है। तो आप बोल देना टोटल, ऐसा ऐसा लिख देना, कितना अपॉन कितनों पर डिवाइड होगा, कितनों पर है, कितनों पर बंटेगा, हिंदी में लिख लेना चाहिए, कितनों पर है, कितना अपॉन कितनों पर है बंटेगा। कितना है, -2, कितना है, और कितने पे बंटेगा, 4 पे, तो -2/4, तो क्या आ जाएगा, -1/2, सही है।
आपसे पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछ ले? बॉन्ड ऑर्डर, तो बोल देना टोटल टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। आपसे पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर किसका? एसओ का। किसका पूछ ले? एसओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले। किसका पूछ ले? एसओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले। तो इसका मतलब एसओ टोटल बॉन्ड कितने कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बटे कितने बेटा? 4, 3 बटे 2, 1.5। सही है। इस पे आइए, फॉर्मल चार्ज क्या बताना है? एवरेज। क्या बताना है? एवरेज किसके ऊपर? एवरेज ऑन ऑक्सीजन। किस पे बताना है? ऑक्सीजन पे बताना है। कितना अपॉन कितनों पर बंटेगा? कितना अपॉन कितनों पर बंटेगा? कितना है बेटा? -2। कितनों पर बंटेगा? 3 पे। बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका? एनओ का। एनओ टोटल बॉन्ड कितने कितने बेटा? 4। सिग्मा कितने? 3। 3 यहां पे 3 और 1 4, 4 बटे 3 हो गया ना डायरेक्ट। इसका तो सिंपल है, CO2 का सामने दिख रहा है बेटा। डबल बॉन्ड कितना? सीओ बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। सीओ बॉन्ड कितना है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। फॉर्मल चार्ज कितना? 0। इस पे ध्यान दीजिए। यहां पे कार्बोनेट, किस पे ध्यान दीजिए? कार्बोनेट ध्यान दीजिए। यहां पे आपको बताना है फॉर्मल चार्ज एवरेज कितना बेटा? कितना? अरे कितना? कितने पर बंटेगा? -2/3। बॉन्ड ऑर्डर टोटल सीओ बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। टोटल सीओ बॉन्ड कितने? 4। और सीओ पे सिग्मा कितने? 4 बटे। सही है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दी हुई थी इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। अरे सही है, कर लोगे। SO3-2 सेंट्रल एटम कौन? अरे कौन? ऑक्सीजन कितने कितने? 3। माइनस कितने पे? 2 पे। बॉन्ड कितने? सिंगल सिंगल, यहां पे डबल। सही है। आपको क्या बताना है? फॉर्मल चार्ज एवरेज। क्या बोलते हो? कितना अपॉन कितनों पर बंटेगा? कितना अपॉन कितनों पर बंटेगा? कितना है? कितना है? -2। और कितने पर बंटेगा? 3 पर। हो गया। बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? एसओ। बॉन्ड ऑर्डर किसका? एसओ। एसओ टोटल बॉन्ड कितने कितने? 4 अपॉन सिग्मा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसी को? ओजोन का मैंने बता दिया ना, ठीक है। ये हो गया सल्फेट, ये सल्फाइट हो गया। और किसका करते हैं अपने? फॉस्फेट का कर लेते हैं। PO4-3। कभी भी फॉस्फोरस पैदा होता है तो उसके ऊपर क्या आता है? P डबल बॉन्ड O आता है। जब भी फॉस्फोरस पैदा हुआ तो दुनिया ने बहुत आश्चर्य किया था, ठीक है। सभी पैदा हो रहे थे, लेकिन ये पैदा हो रहा था, सभी पैदा हो रहे थे, तो उसमें अलग अलग टाइप से अलग अलग सिस्टम होता है वगैरह होता है, सब में सेम ही सिस्टम हो रहा था, लेकिन इसमें बड़ा ही अलग सिस्टम हो रहा था, ठीक है। तो जैसे आप ताज रखते हो ना, जो बर्थडे बर्थडे होता है, गर्ल्स का बर्थडे होता है, तो उसके ऊपर एक वो सिल्वर कलर का एक ताज सा रखा जाता है, ठीक है, फिर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो वैसे उसके वहां पे ध्यान देना कि जब फॉस्फोरस पैदा हुआ था तो इसे P4 और 6 को छोड़ करके हमेशा एक P डबल बॉन्ड O पक्का आता है। इसके सर पे डबल बॉन्ड O का ताज रखा गया। क्या रखा गया? ताज रखा गया। किसका? P डबल बॉन्ड O का। ये बात आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी फॉस्फोरस की का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कुछ भी दिख जाए तो 100% एक पक्का कौन आएगा? P डबल बॉन्ड O आएगा। P4O6 में नहीं आता। बाकी हमेशा कौन सा आएगा बेटा? P डबल बॉन्ड O पक्का आएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। ऑक्सीजन कितने बाकी बेटा? 3। माइनस कितने पे? -1 -1 -1। सिंगल सिंगल सिंगल। कोई दिक्कत? अब राजा मुझे ये बताइए कि फॉर्मल चार्ज जो एवरेज होगा वो कितना होगा? -3 बटे। तरीका क्या है? कितना अपॉन कितनों पर है बंटेगा? कितना है? -3 है। कितनी ऑक्सीजन पे बंटेगा? 4 पे। तो -3/4। बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले आपसे एवरेज वाला। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बंदों की संख्या। किसका पूछेगा? किसका पूछेगा? पीओ का। किसका पूछेगा? पीओ का। तो क्या होता है? टोटल पीओ बॉन्ड। टोटल है पीओ बॉन्ड कितने? 5। और 5 बटे। सही है।
ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस। सही है, ओके। ध्यान देना यहां पे, ढंग से ध्यान देना। एक Cl, ऑक्सीजन कितनी बेटा? 4, कितना माइनस? देखो मैं ऐसे बना रहा हूं ना, तो आपको भी ऐसी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपसे मेरे से पहली बार सीख रहे हो, तो आपको इसी भी वे से चलना चाहिए, ठीक है ना। माइनस कितना? 1, ठीक है। कितना बॉन्ड? कितना? अपने आप सही है, पक्का। चलो भाई, आपसे पूछ लिया जाए फॉर्मल चार्ज। क्या पूछ लिया जाए? फॉर्मल चार्ज पूछ लिया जाए आपसे, अरे सही है ना, ओके। तो फॉर्मल चार्ज एवरेज पूछ लिया जाए ऑन ऑक्सीजन, तो कितना बेटा? -1/4, -1/3, -1/2। सही है। आपसे पूछ लिया जाए बॉन्ड ऑर्डर किसका? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंदों की संख्या, किसके बीच में? सीएलओ के बीच में। तो सीएलओ के बीच में बतानी है 7 बटे टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। टोटल कौन सी बॉन्ड? सीएलओ बॉन्ड। सीएलओ का पूछे तो सीएलओ के बारे में बताना है, तो 7/4। सही है, ओके। 7/4 कितना होता है? 1.75। इसका पूछे 5 बटे टोटल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5। सीएलओ कितने? 5/3, 1.66। 3 एकम 3, 2 बच गए 0, 3 6 18, 3 6 18, कितना आ जाएगा? 3/2, कितना? सही है, ओके जी। 11। ध्यान से देखिए यहां पे कि ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ऑक्सीजन माइनस। चलो मैंने ऐसा पूछ लिया, ठीक है, कि बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया ओनली फॉर किसका? सीओ का। बताइए कितना हो सकता है? रफ कॉपी में बताइए लास्ट में। कोशिश जल्दी से, 20 सेकंड बाद आंसर पूछूंगा। अरे इसी में रफ कॉपी बना लो यार, लास्ट पेज पे यार। तू चूसा तो क्वेश्चन है क्या बेटा? बताइए फॉर्मूला क्या? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका? टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड? वो तो सीसी बॉन्ड है, आपसे पूछा गया सीओ। एक गलती होती जा रहा, ये क्या होती है? गलती। समझ गए ना? यहाँ पे क्या होती है? गलती, इसलिए मैंने जानबूझ के कराया, ठीक है। टोटल सीओ कितने बेटा? 3। जैसे वहां पे लिखाता हूं ना कि टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड में बच्चे क्या करते हैं? 1 2 3 4 ये गिन लेते हैं। समझ में बात? ठीक है ना, क्योंकि गिनती तो सीख ही जाते हैं, तो गिनती करना तो आसान काम है। फिर बिना दिमाग के गिनती कर देते हैं, फिर बिना दिमाग के -1 मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 बटे टोटल बॉन्ड 3/2। आपको मालूम है सबको कि 1.5 है। अरे सही है, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया। अब आपसे जैसे ऐसे ही है HbF2 है, ठीक है ना, ये हो गया। इसके पास क्या होता है बेटा? सेकेंड ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या होता है? लोन पेयर। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। यहां से बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, यहां से बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले BF का, ठीक है। और BF3 है, BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया था ना, पाई कोऑर्डिनेट सिखाया था। यहां से बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले BF का, ठीक है। बताइए यहां से कितना आएगा? 4 बटे, यहां से बताइए 3/2। समझ में आ गया ना? क्योंकि कितने हैं? 3 है ना BF के बीच में, तो HB को थोड़ी शामिल करना है। अरे समझ गए? तो ऐसे आपको क्या निकालना होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। अरे समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आपसे जितनी भी रेजोनेंस वाली हो रही है, यहां पे मैं पूछ लूं कि बॉन्ड लेंथ कैसी है, आपसे ये पूछ लूं X और Y, बॉन्ड लेंथ X और Y क्या होगी? क्या होगी? वरना क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि POCl3 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? POCl3 बना हुआ है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? डबल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ होती है दो नाभिक के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो इसका नाभिक बेटा ये मान लीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑक्सीजन का नाभिक ये मान लीजिए, ठीक है, ये दूरी
क्लोरीन क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस से तो छोटा ही होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो दो नाभिक के बीच की दूरी बताइए, ये बोल दिया मैंने x, पीओ क्या बोल दिया x, ये क्या बोल दिया y। तो x बड़ी या y, क्योंकि एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक दो नाभिकों के बीच की दूरी भी क्या है, ज्यादा। इसमें क्या है, एक तो डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा बॉन्ड तो आसपास। यदि किसी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बंधों की संख्या ज्यादा, ज्यादा किसके बीच में होगी, जो पास पास रहेंगे, तो पास पास रहेंगे उनकी बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, कम। तो डबल बॉन्ड की दूरी क्या होती है, कम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है, और इसका काफी यूज भी करोगे, इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान में रहेगी। लेकिन यहां पे भी ऐसे याद रह जाएगा कि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और वाई क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन सबको मालूम है कि ओजोन में क्या होता है, रेजोनेंस। ओजोन में क्या होता है, रेजोनेंस। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी, वाई। कारण क्या बोलोगे, अन्नाद के कारण, अन्नाद के कारण ओ ओ बंद लंबाई O3 में बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये चीज सब में रहेगी बेटा, ध्यान रखना। चाहे कोई सा भी आ जाए, नाइट्रेट आ जाए, तो यहां पे भी बंद लंबाई क्या रहेगी, बराबर। यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ NO क्या होगी, इक्वल, क्या होगी, इक्वल। कारण क्या बोलोगे, कारण क्या बोलोगे, RS, RS बोले तो रेजोनेंस, सही है। इसमें भी क्या होगी बेटा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ जो SO होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बराबर। सभी SO बॉन्ड क्या होंगे, बराबर लेंथ के होंगे। कारण क्या बोलोगे बेटा, कारण क्या बोलोगे, अनुनाद, और अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस, बोले तो RS। अरे सही है ना। ये चीजें बेटा आपको मालूम होनी चाहिए, स्पेशल तौर से ओजोन का तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या समझा रहा हूं यहां पे, इसका मीनिंग ये समझा रहा हूं, देखिए जब भी आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी सिखाई जाएगी, ठीक है, तो आपको, चलो बाद में ये बात बोलूंगा, बॉन्ड लेंथ जब भी निकालनी सिखाई जाएगी तो आप हमेशा बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ से निकालोगे, और ये आपकी आदत बन जाएगी। तो आप बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी निकाल लीजिए या बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लीजिए और उसके बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, ये आपकी आदत बन जाएगी और मुख्य आदत बन जाएगी, और इसका न्यूरॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यदि जो न्यूरॉन स्ट्रॉन्ग होता है वही सबसे पहले आगे आता है दिमाग में, तो छोटे न्यूरॉन होते हैं वो कभी आगे ही नहीं आते, सही है। तो इसकी वजह से गलती हो जाती है, कहां पे, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड आ जाए, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड आ जाए, तो उनके अंदर आप क्या कर देते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखने लग जाते हो, बॉन्ड डबल बॉन्ड है उसकी क्या स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या बता देते हो, कम। लेकिन पॉलीएटॉमिक में एक बार आपको जरूर याद करना है, कहीं अनुनाद तो नहीं है ना, कहीं अनुनाद तो नहीं है ना, ये बात आपको जरूर याद करनी है। और एक हाइब्रिडेशन को जरूर याद करना है, हाइब्रिडेशन में भी एक कॉन्सेप्ट आता है ऐसा, sp3d हाइब्रिडेशन होता है, तो वहां पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। ये बात माई के लाल किसी को याद ही नहीं आती, वो भी 100 में से 98% को याद नहीं आती। 98% का लोगों का क्वेश्चन गलत होता है, स्पेशल तौर से PCl5 जैसे में, वहां पे दो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को हमेशा याद कर लेना, मैंने ये बात बहुत जोर देके बोली है, समझ आएगी बात। तो दो बातें कभी भूल मत जाना, इनऑर्गेनिक के अंदर कभी भी आपसे बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछ ले तो सर ने ये बताया था, सबसे पहले तो क्या देखना है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देखनी है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी देखनी है। ये बात सही है, ये हमेशा देखना चाहिए, मेन बात यही है इसकी। लेकिन एक बात 1 सेकंड के लिए जरूर देखना चाहिए कि पॉलीएटॉमिक आ गया तो सर ने बोला था कहीं हाइब्रिडेशन या फिर कहीं अनाज तो नहीं है ना, क्योंकि उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बराबर। अनाज की वजह से क्या हो जाती है, बराबर। ये बात भूलने का नहीं, ऐसी बात कभी बोलते हैं तो बेटा आपको हमेशा अलग सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं जरूर लिखनी चाहिए होती है, ठीक है ना। ये हम हर बार हर चीज लिखा नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज होगी बेटा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगी, अनाज की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। चलो दो चार आपको अच्छे से क्वेश्चन कराता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछ ले। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बच्चों से होता भी नहीं है। CO, CO, CO2 और CO3-2, इसमें क्या पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, कौन सी का, CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, CO बॉन्ड लेंथ का क्या पूछ रहा है बेटा, ऑर्डर पूछ रहा है, सही है। ओके, ये क्या है बेटा, डाइएटॉमिक, क्या हो गया, दो एटम है, कभी भी दो एटम आ जाए उसके लिए जो थ्योरी लगाई जाती है वो क्या लगाई जाती है, MOT। डाइएटॉमिक के लिए कौन सी थ्योरी लगाते हैं, MOT लगाते हैं। डाइएटॉमिक कौन से लगाते हैं, MOT। MOT बॉन्ड ऑर्डर एक ट्रिक होती है, बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक होती है MOT में। MOT तो अपने लिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन तो MOT का आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लो,
केमिकल बॉन्डिंग के दो क्वेश्चन फिक्स है, एक तो एमओटी क्वेश्चन और एक हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एमओटी तो अपने बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, 2 लेक्चर लगेंगे पूरे पूरे। लेकिन फिर भी आपको ट्रिक के तौर पे बता रहा हूं कि डाइएटोमिक हो गए, जैसे डाइएटोमिक कौन हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, C2 हो गया, ये हो गया, यहाँ पे C हो गया। इन डाइएटोमिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक होती है, यदि किसी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर रहता है कितना 3। नीचे जाएंगे तो भी 0.5 से कम होगा, ऊपर जाएंगे तो भी 0.5 से कम होगा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम, तो 2.5, 12 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 11 है तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 15 है तो कितना हो जाएगा 2.5 कम 2.5, 16 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ही है ना पक्का। चलो भाई, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, और सबको मालूम है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का कितना 2, सबको मालूम है O डबल बॉन्ड होता है। कितने इलेक्ट्रॉन 6 और 8 कितने, सही है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, कितना होता है 3। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन 12, कितना, कोई दिक्कत किसी को, सही है। डाइएटोमिक तो कहां से, एमओटी से, तो क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन का 3। डाइएटोमिक है या पॉलीएटोमिक है, तो कहां से, अभी जो किया है यहीं से, ठीक है। CO2 वैसे सबको मालूम है क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सामने बॉन्ड ऑर्डर CO कितना 2, कितना 2, वरना टोटल बॉन्ड कितने 4 अपॉन सिग्मा कितना 2, 4/2 कितना 2। C ऑक्सीजन माइनस और डबल बॉन्ड O। कभी अपने बहुत धीरे धीरे कर रहे थे इसको, अब फटाक क्योंकि सीख लिया, एक बार सीखने बाद स्ट्रक्चर में से अपने आप हाथों से बन जाती है। टोटल बॉन्ड कितने 4 बटे कितना 1.33। सर बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाला आपने, क्योंकि मुझे निकालनी है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। स्ट्रेंथ कब आएगी, जब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। प्यार गहरा कब होगा, जब दोनों में प्यार ज्यादा हो, सही है, लगाओ ज्यादा होगा तो पास पास रहेंगे, सीधी सी बात है, क्या रहेंगे, प्यार गहरे है तो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, ठीक है। ओके, सर्दियां आ रही है भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान देना यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा, CO में, ठीक है, उससे कम किस में CO2 में, और इससे कम किस में -2 में, सही है। बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है बेटा, सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो क्या रहेंगे पास पास, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, इसलिए क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी CO, CO2, CO3 -2। कोई दिक्कत, H2O2, O3, O2, H2O2, H2O2 ऑक्सीजन। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं मैं खुद खुद ही पढ़ रहा हूं, आ रहा है क्या पक्का। H2O2 है, आपने कभी नहीं बनाया, मैं बना देता हूं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जितने H होते हैं उतने क्या होते हैं OH। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ आ जाए तो क्या होता है कि फोस्फोरस के केस अलग होते हैं, अदरवाइज क्या हो गया हमेशा जितने H उतने OH, पक्का ना, जितने H उतने OH। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, H कितने 2, OH कितने, पक्का, OH कितने, जोर से बोलेगा ठीक है ना। OH OH OH, ऑक्सीजन नॉर्मल कितनी बॉन्ड बनाती है 2, एक यहां से तो एक, पक्का ना। ओजोन आज बनाई थी, बना सकता है पक्का, कितना कॉन्फिडेंस, पूरा पूरा, चला जाता बार, कौन 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 चल दिया बार,
तेरा नाम क्या बेटा? क्या? अरे बिना मतलब कि नहीं बचाते ताली, ऊपर वाला भी देख रहा है? कृपाल, 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 वेरी गुड। कहां से बेटा? जालोर, वाह यार, जालोर का मारवाड़ी आदमी, मेहनती आदमी है, बना दे। हाँ, पहला स्टेप बहुत अच्छा बेटा, पूरे 100% नंबर। हाँ, घबरा मत बेटा, यहाँ पे 10% याद रहता है जब यहाँ पे आते हैं तो कोई नहीं। अब बना दे, मैं सही कर लूंगा। ये सही हो गया, इतना 50% नंबर तेरे आगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, चलो वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सही काम है, ये ताली बनती है, ये काम की बात वाली है। और जैसे बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? तेरे का नाम है कृपाल, कानों में खिलती है बालियां, कृपाल के लिए बताओ। सही है, तो ओके, ध्यान देना भाई। ओ डबल बॉन्ड ओ, ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ओ डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसका? ओ ओ का। अरे सही है, ओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कितना बेटा? एक। बंदों की संख्या सामने दिख रही है, सामने खुद बोल बोल के बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड। बंद क्रम कितना? एक। सही है। ओके, रेजोनेंस होगा 3/, सही है, कितना? सामने दिख रहा है, बंदों की संख्या, रटना नहीं, बॉन्ड ऑर्डर को बंद क्रम होता है, सही है। ओके, चलो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सही है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर है, सीख गए। S2O2 O3 O2, ये करवा लो, कितना ही करवा लो, जितना मर्जी उतना करवा लो, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। S2O2 O3 O2, पता है मैं भी खुश हो गया, पता है क्यों? कृपाल ने आंसर बता दिया। अरे मैं सच बताता हूं, यदि सामने अच्छे से बच्चे बैठे और सारे आंसर आने लग जाए ना, मैं ट्रिपल, मतलब एनर्जी आ जाती है मेरे में, ठीक है। सच में बहुत खुशी होती है मास्टर को, यदि मास्टर को सामने वाले बच्चे सारे आंसर देने लग जाए और एकदम अच्छे से पढ़ने लग जाए, मास्टर का 10 किलो खून बढ़ जाता है, ठीक है। और वरना उल्टा भी होता है, ठीक है, हो गया क्या? ठीक है, वरना ना मास्टर नहीं बताए तो फिर बाल नोचते हुए जाता है सामने। ये हो गया बेटा, कर लोगे? चलो, एक चीज आपको और अच्छी बताते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना मिनट बाकी है? ध्यान से देखिए, अरे ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे ऑक्सीजन आती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आती है तो, ऑक्सीजन जाती है तो, पक्का? ऑक्सीजन जाती है तो रिडक्शन, यदि मेरे से ऑक्सीजन निकल रही है तो मैं किसी को दे रहा हूं, सही है। ऑक्सीजन निकल रही है तो किसी को ऑक्सीडेशन किसी और का होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेडिसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? जिसका खुद का, वापस देखते हैं, अरे भाई ध्यान दीजिए, एकदम सारे सारे पढ़े लिखे हो पूरे पूरे। यदि ऑक्सीजन जाती है तो क्या? ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जाती है तो रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, एजेंट ऑर्डर पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर पूछ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, जो दूसरे को ऑक्सीजन देके उसका क्या कर दे? ऑक्सीडेशन। जैसे LIC एजेंट क्या होता है? दूसरे के LIC करता है, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीजन चली जाए, खुद से ऑक्सीजन
निकल जाए। ऑक्सीजन एजेंट का ऑर्डर पूछ लिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ में नहीं आता बच्चों को कैसे करें कैसे नहीं करें। HOCl पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। HClO2, HClO3 और HClO4 सही है, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा किसमें? उसमें। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी? ज्यादा बॉन्ड जिसमें, उसी में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो मुझसे कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले, किसकी? OCl बॉन्ड की पूछ ले, OCl बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले, तो HOCl से ज्यादा किसकी होगी? HClO2 की, HClO2 से ज्यादा HClO3 की, और HClO3 से ज्यादा HClO4 की। सही है, जिसमें अब मैं किसी को और थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ले। थर्मल स्टेबिलिटी होता है बेटा कितना टेम्परेचर देने पे उसके बॉन्ड टूटेंगे नहीं। कितने टेम्परेचर, जैसे पानी है, पानी क्या होता है कि 2200 डिग्री टेम्परेचर तक उसके अंदर के बॉन्ड नहीं टूटते। मतलब OH बॉन्ड है ना, वो कब तक नहीं टूटते? 2200 तक। समझ गए कहां तक? 2200 तक नहीं टूटते। 2200-2300 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो भी उसे O2 अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है। 2200-2300 दे दी जाए तो क्या हो जाता है? O2 अलग हो जाती है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। किससे बेटा? H2O से, पानी से। कब? 2200-2300 पे। मतलब 2200-2300 तक टेम्परेचर को सहन कर पाता है ये। 2200-2300 के बाद क्या हो जाता है? इसकी एग्जिस्टेंस खत्म। मतलब थर्मल के लिए कहां तक स्टेबल है? 2200-2300 तक। तो ये इसकी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि कितने अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कितने अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? तो अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अंदर के बॉन्ड कहां, किस में ज्यादा स्टेबल है? HClO4 किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? HClO4, HClO2, HClO3 और HClO4। अब मैं आपसे पूछ लूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या हुआ? जिसका खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब जो क्या कर दे, ऑक्सीजन को दे दे आसानी से। ऑक्सीजन कौन देखा? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो? क्या हो? कम, क्योंकि कमजोर होगा। जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो आसानी से क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और किसको? किसी दूसरे को। तो दूसरे का आसानी से क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन देगा, दूसरे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और यदि किसी दूसरे का अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा तो अच्छा क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन एजेंट। मतलब सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन एजेंट वो अच्छा होगा जो ताबड़तोड़ क्या दे दे? ऑक्सीजन। ताबड़तोड़ क्या दे दे? ऑक्सीजन। और वो कौन देगा? वो देगा जो क्या हो? खुद खुद के अंदर से बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी क्या हो? कम हो, कमजोर हो बॉन्ड। कमजोर बॉन्ड किसका? HOCl का। तो इसलिए ऑक्सीजन एजेंट बताई जाती है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो HOCl आसानी से देगा क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। और HClO2 और या फिर HClO3 या फिर HClO, ये बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो बच्चों को क्या लगता है? ऑक्सीडेशन नंबर से कर लो। भाई ये ऐसा नहीं होता। जो काम जैसे हो रहा था उसको उसी तरीके से किया जाता है। समझेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देखूंगा। एक चीज आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कराऊंगा बेटा, यहाँ पे NH3 और PH3। क्या कराऊंगा? NH3 और PH3। इसमें ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगा। इसको आप टेम्परेचर दोगे तो कौन जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है तो, हाइड्रोजन आता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जाता है तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कराता है? रेड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन जाता है तो, वापिस सुनिए, ऑक्सीजन आता है तो, हाइड्रोजन आता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जाता है तो पक्का। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा वो किसका पूछेगा? रेड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि जो चीज है वही तो पूछेगा। सर हाइड्रोजन तो यहां पे भी है, यहां पे क्यों नहीं पूछा? अरे जो हाइड्रोजन लगी हुई है O से लगी हुई है और हाई EN से ऑक्सीजन लगी होती है वो क्या कहलाती है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछेगा। समझ रहे बात को? हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा। ऑक्सीजन किस आसानी से जाएगी तब क्या पूछेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा। हाइड्रोजन जाएगी तो क्या पूछेगा? रेड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछेगा? क्योंकि हाइड्रोजन जाती है तो खुद का ऑक्सीडेशन और क्या कहलाता है? रेड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन आसानी से किस में जाएगी जिसमें बॉन्ड क्या होगा? वीक। NH का बॉन्ड वीक या फिर PH का बॉन्ड वीक? PH का, क्योंकि बड़ा बॉन्ड, क्योंकि इसका एटम क्या हो गया? बड़ा। हाइड्रोजन तो उतना ही, इसका एटम नाइट्रोजन में भी छोटा, हाइड्रोजन तो उतना ही, जितना ही है उतना ही।
ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, ये क्या होगी डिस्टेंस कम, तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो वीक कौन सा, pH3 वाला। तो pH3 वाला क्या होता है, वीक। तो हाइड्रोजन आसानी से किस में जाएगी, pH3 से, इसलिए रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा, pH। समझ रहे हो, क्वेश्चन यही होते हैं बेटा इनऑर्गेनिक में, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट, किसका हाइब्रिडेशन, किसका है बॉन्ड लेंथ कितनी है, कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने डबल बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्वेश्चन है सारे के सारे। और समझ लो ये सारे हो जाएंगे यदि आपको स्ट्रक्चर आएगी तो। समझने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यार ये लेक्चर, पहला लेक्चर, ठीक है। आगे डाइपोल बेस्ड फोर्स आएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये 3 लेक्चर आपने अच्छे से कर लिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपको जोर नहीं आने वाला, ध्यान रखना। हाँ, मेरे तरीके से करना होगा काम, समझ गए। तो चलो ये पूछा, इसमें ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ClO माइनस, ध्यान देना पे, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। अभी भी किया था, C माइनस, C ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड O, Cl ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 3/2, 1.5, 5/3, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.66, 7/4, 1.75। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले किसकी, ClO की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर किसमें, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। थर्मल स्टेबिलिटी भी यही हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी तो एक ही बात है बेटा, सही है। टेम्परेचर को ज्यादा वो सहन करेगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो, जो अंदर से क्या हो, मजबूत हो, ठीक है। आपसे पूछ ले ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। ऑक्सीजन मेरे से जा रही है तो मैं किसी और का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ ले जो आसानी से ऑक्सीजन देगा, आसानी से कौन देगा बेटा, ये। सही है ना बेटा। तो ऐसे कभी भी आपसे पूछ ले, मेरे को लगता है आप आराम से आंसर दे दोगे, आपको बस टर्म रिटर्न ही नहीं है बेटा, समझना क्या रखना, समझ गए, ठीक है। ये हो गया, कितने मिनट बाकी है, 10-12 मिनट बाकी ना। अरे अच्छा, फॉर्मल चार्ज की लाइनें नहीं लिखाई ना, हाँ चलो, हाँ चलो लाइन लाइन पूरी होगी वो करते थे। चलो भाई आप बताइए नोट करके, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, अच्छा हिंदी मीडियम है ना। फॉर्मल चार्ज वास्तविक चार्ज है, वास्तविक आवेश नहीं होता, ये बात मैंने बता दी थी, ठीक है। दूसरी बात सीखी बेटा यहां पे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हेल्प मतलब मदद करता है, किसमें मदद करता है बेटा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में, कैसे, जिसमें फॉर्मल चार्ज क्या हो, सबसे कम हो या फिर फैला हो, या फिर किसमें मदद करता है बेटा, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्ट्रक्चर में, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। या फिर किसमें मदद करता है बेटा, लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज वाली स्ट्रक्चर में। कोई दिक्कत बेटा, किससे मदद करता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में मदद करता है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्ट्रक्चर ढूंढने में मदद करता है, और कौन सी, लोएस्ट फॉर्मल चार्ज वाली स्ट्रक्चर ढूंढने में मदद करता है। ये 4 बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा। वहां पे अलग अलग टाइप्स लिखी हुई है, मैंने एक ही बात एक तरीके से, यदि ये याद है तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएगी। और समझ गए, इसको समझना है तो एजाइड से आसानी से समझ सकते हैं, यदि एजाइड नहीं करते तो नहीं समझ पाते बेटा, समझ गए। अब इसको भले ही मैंने कितना ही बड़ा बताया हो, इस लेक्चर को पूरा पूरा मैंने 1.5 घंटा दे दिया, लेकिन मैं इसको जस्ट 2 मिनट से भी कम टाइम में कर सकता हूं। देखिए यहां पे ध्यान देना, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, प्रत्येक परमाणु पे निकालना क्या होता है, चार्ज निकालना क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज निकालने के कितने तरीके बेटा, 2। पहला तरीका कब, स्ट्रक्चर गिवन, स्ट्रक्चर दी गई हो, स्ट्रक्चर गिवन हो तो किससे, फॉर्मूले से। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस 2 into लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सही है ना, ओके। तो ये तो स्ट्रक्चर गिवन हो, स्ट्रक्चर क्या हो, नॉट गिवन, स्ट्रक्चर नहीं दी गई हो, तो कितने रूल, 2, ए और बी।
पहला रूल क्या बोलता है, किससे? सबसे स्थायी अनादि संरचना से, सबसे स्थायी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, सबसे स्थायी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसका एकमात्र एग्जांपल है अपने काम का, वो कौन सा है? एजाइड। तो फिर तो इसको बना ही लो, इसको तो बना ही लो, ठीक है ना। तो कैसे बन जाएगी? शुरुआत कहां से? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, और ये -1 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है। फिर तो आगे तो बना ही लोगे, सही है। इसके 3 सेट बनते हैं, ठीक है। एक कौन सा? 0 +1 -2, और एक कौन सा? ये 0 +1 -2, और जो सबसे स्टेबल है वो कौन सी? +1 -1 +1 -1, सही है। फिर कौन सी बेटा अपने किससे करते हैं? सभी सभी एक साथ एक जैसी स्थायी हो तो कहां पे? ठीक है ना। सभी बेटा क्या हो? समान रूप से स्थायी, सभी समान रूप से स्थायी। तो किससे करते हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज किससे? संकर से। किससे? हाइब्रिड से। किससे बेटा? हाइब्रिड से। और या फिर क्या बोलेंगे, या क्या निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज कैसे? एवरेज। और एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका बेटा, एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका कितना अपॉन कितनों पर, कितनों पर बंटेगा। अरे सही है ना, कितनों पर बंटेगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? टोटल अपॉन सिग्मा, सही है, ओके। और अपनों ने क्या इसमें क्या देखा था? बॉन्ड लेंथ देखी थी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा? समान। कब? रेजोनेंस से, सही है ये बात। तो अपने फॉर्मल चार्ज इतना बेटा। और फॉर्मल चार्ज की तीसरी लाइन याद करनी हो तो किस में हेल्प करता है बेटा? फॉर्मल चार्ज क्या नहीं होता? वास्तविक चार्ज है, रियल चार्ज है, वास्तविक चार्ज नहीं होता। और दूसरी और लाइन कौन सी है बेटा? इसमें पहली लाइन ये होगी, और दूसरी लाइन इसमें कौन सी है? किस में हेल्प करता है? मोस्ट स्टेबल में, मोस्ट स्टेबल में, या लोवेस्ट कब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी में, और या फिर लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज में, सही है। ये फॉर्मल चार्ज हो गया, इतने तो किया अपनों ने, ठीक है। या फिर उसके बाद बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए, कैसे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन किए हैं, SO2 वाले ये क्वेश्चन किए बेटा। मैंने आपको बाकी बैचों में कराया, मैंने फर्स्ट पेज में कराया, बाकी और से सबसे ज्यादा कराया आपको, क्योंकि आपने भरपूर टाइम दिया, ज्यादा टाइम दिया आपने, लिखा विखा नहीं, तो मैंने भी अपनी तरफ से ज्यादा ही करा दिया आपको, ठीक है ना। ये हो गया, तो ज्यादा का मतलब है क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अरे ध्यान देना। यहाँ पे कुल मिलाकर के आज वाला इतना सा काम है, कैसा? स्ट्रक्चर गिवन तो किससे? फॉर्मूले से। स्ट्रक्चर गिवन तो किससे? फॉर्मूले से। स्ट्रक्चर गिवन नहीं तो दो रूल है, सबसे स्थायी से। इसका एक एग्जांपल है कौन सा? एजाइड। दूसरा किससे बेटा? समान रूप से स्थायी। किससे हो? समान रूप से स्थायी हो तो कैसे करते हैं? अनादि संकर से। और सही है, कोई दिक्कत से, ठीक है। या फिर एवरेज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का सूत्र क्या है बेटा? क्या सूत्र है? कितना अपॉन कितनों पर बंटेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बेटा? टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? रेजोनेंस की वजह से समान होती है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज किसके बारे में बताता है? वास्तविक चार्ज नहीं होता। और एक कौन सा बेटा? मोस्ट स्टेबल, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी या लोएस्ट फॉर्मल चार्ज। ये एक स्लाइड होनी चाहिए, सिर्फ बेटा 2 मिनट का काम है, समझ गए? कितना मिनट बाकी? 2, ठीक है। इसके आगे अपने करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ करेंगे, सही है ना, ओके। जा सकते क्या? लास्ट क्लास है की?